ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री रामायण क्या है, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। ये प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप एक एक हजार श्लोक रचे गए हैं तथा यूं कहा जा सकता है कि एक एक हजार श्लोकों के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। आजकल वाल्मीकि रामायण के जो संस्करण मिलते हैं उनमें श्लोकों की संख्या समान नहीं है और उनमें काफी अंतर पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि बीच के अंधकार युग में यवन काल में कितने ही श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गए होंगे। अन्य ग्रंथों की भांति सांप्रदायिक उतार चढ़ाव के जोश में संभव है वाल्मीकि रामायण में भी कुछ श्लोक जोड़े गए हों या निकाले गए हों। रामचंद्र जी द्वारा मांस खाने का प्रयोग होना ऐसी ही निषिद्ध बात है जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम होती है। अन्यथा विश्वास नहीं होता कि भगवान रामचंद्र जबकि वनवास में यति बनकर रह रहे थे, लक्ष्मण ने मांस पकवाते और फिर सीता लक्ष्मण समेत उसे खाते। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया है। प्रति 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में मिलावट रोकना चाहा था, पर ना हो सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं। हिसाब लगाकर देखा गया तो कहीं कहीं तो केवल 4-6 श्लोकों का ही आगा पीछा है, पर कहीं ये अंतर सैकड़ों तक पहुंचा है। इतना होने पर भी यति प्रति सहस्र पर गायत्री का एक अक्षर होने के इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं होता। अनजान में ऐसा संपुट नहीं लग सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के न जाने कितने रहस्य और कारण होंगे। उन सब का जानना तो आज कठिन है, परंतु उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक हैं। किसी घटना या वार्तालाप का ही परिचय मिलता है, ये देखा गया है। तो भी गंभीर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि उसमें संकेत रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। जिस शिक्षा पर कठिन प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा गया है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छिपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदयंगम करने वाला मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ को प्राप्त कर सकता है। गायत्री रामायण के 24 श्लोक इस प्रकार हैं, जिनका अर्थ बड़ा ही रहस्यमय और गूढ़ है। चलिए सुनते हैं। पहला श्लोक है और उसका अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तप और स्वाध्याय करने वाले सर्व प्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। इस श्लोक में 2 पहेलियों पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी को 2 पदवी दी हैं और उन पदवियों का कारण भी बताया है। नारद जी को सर्वप्रथम विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा है। सर्वप्रथम विद्वान उन्हें क्यों कहा गया है? क्या नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे या उन्होंने कोई और ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया है? या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अतियुक्तिपूर्ण प्रशंसा की? इसी श्लोक में वह कारण भी स्पष्ट कर दिया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। वह कारण है शास्त्र का चिंतन। पोथी पढ़ने वाला पढ़ू तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं। जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गईं, हजारों लाखों पुस्तकें जिन्होंने पढ़ डाली, क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी को तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता।
व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो पर उसका चिंतन करता रहे। शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्म मंथन से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दूसरी पदवी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ की दी गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है। वह है तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सतत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है और उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन ही उत्सर्ग कर रखा था। इस श्लोक में नारद जी को माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता वर्णन की गई है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है। अब प्रस्तुत है दूसरे श्लोक का अर्थ। यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। इस दूसरे श्लोक में 3 तथ्य हैं। यज्ञ नष्ट करने वालों को राक्षस मानना, दूसरा राक्षसों को मारना, तीसरा राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली चलाते हैं, ऐसे लोग कंटक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत करना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुराने की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसलिए समाज विरोधी, देश विरोधी, लोक कंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी आवश्यक है। उनकी करतूतों से सावधान रहें, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहें, जिससे वे राक्षसी वृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से ठिठकें। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहां व्यक्तिगत रूप से निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां तो दूसरी बात है, पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्य द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चले जाने पर अब सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए। ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लाए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था। चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित नहीं समझकर उन्होंने इसके लिए राज्याश्रय को प्राप्त किया। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज्य शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह है, ऋषियों द्वारा राज शक्ति की पूजा। दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या द्वेष हो, पर सब राक्षसत्व के दमन का अवसर आए तो उस विरोधी का भी पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का ऐसा अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की प्रथा प्राचीन है। इंद्र आदि की पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ है, राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी
और रामचंद्र से कहा, वत्स, धनुष को देखो। इस कठिन काम को अनेक लोग पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये मुझसे भी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के अपडर से अनेकों सुयोग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कुंठित कर लेते हैं और हीनता की ग्रंथि से ग्रथित हो जाते हैं। ऐसा होना उचित नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काम बड़े लोगों के लिए कठिन था, वह छोटी ने पूरा कर दिखाया। जनक का धनुष भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टरही न टारा के अनुसार बड़ा भारी कार्य बना हुआ था। विश्वामित्र जानते थे कि वह झिझक राम को भी आ सकती है और उससे डर जाए तो आधा काम विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्साह प्रदान करते हुए कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, उनकी कल्पना बड़ी डरावनी होती है। ऐसा मालूम देता है कि वह विपत्ति न जाने हमारा क्या कर डालेगी, परंतु जब मनुष्य साहस बांधकर उसका मुकाबला करने खड़ा हो जाता है तो विघ्न ऐसे सरल हो जाते हैं जैसे कि राम के लिए धनुष सरल हो गया था। उर्दू की कहावत है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो साहस वाले मर्द होते हैं, उनकी ईश्वर सहायता करता है। कठिनाइयों को देखकर हमें झिझकना, डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन दृढ़ता पूर्वक उनको हल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। चौथा श्लोक, इसका अर्थ है, राजा के शैया नागर तक वे यानी सुमंत चले गए, वहां उनसे उनके वंश की प्रशंसा की। अर्थ है, राजा के शैया नगर तक वे सुमंत चले गए और प्रशंसा की। मतलब प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उस स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचना साधारणतः कठिन होता है। राजा के शैया नगर में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, परंतु सुमंत वहां भी पहुंच गए। उन्होंने उनके वंश की अहम भाव के विचार की प्रशंसा की। अहम पोषण और काम सेवन संसार के ये दो मुख्य विलास हैं। मनः क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा सुनकर सब कोई मोहित हो जाते हैं। सर्प और मृग संगीत की ध्वनि पर मुग्ध हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। इस श्लोक में प्रशंसा के महत्व का वर्णन है। यह एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्वारा बुरे और भले दोनों प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं। खुशामदी, चालाकी, धूर्त, ठग लोग अनुचित प्रशंसा करके दूसरों के गर्व को फुलाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुचित प्रशंसा से फूलने वाले की आदत बिगड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है मानो मैं वैसा ही हूँ। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती और अच्छाइयां अनुचित रूप से बड़ी चढ़ी दिखाई देती हैं। इससे उनका मस्तिष्क अज्ञानग्रस्त एवं भ्रांत हो जाता है। फलस्वरूप उसके कार्य भी बड़े बेढंगे होते हैं। राजाओं, ताल्लुकेदारों, अमीरों, अफसरों आदि में इस प्रकार की खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाए जाते हैं। परंतु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए, उचित रीति से किसी का उत्साह वर्धन किया जाए, उसके वास्तविक गुणों को अच्छे रूप में सामने रखकर उन्हें और अधिक बढ़ाने की शुभकामना दी जाए, तो इससे उनका उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। प्रशंसा की रक्षा के लिए वह बुराई से बचता है। सफेद कपड़े वाला मनुष्य बहुत संभल कर बैठता उठता है। कपड़े मैले ना हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखता है। पर जो मैले कपड़े पहने हैं, उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। प्रशंसा स्वच्छ चादर है और निंदा चिथड़ा। हमें अपने हर परिचित को सफेद कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे वह लोक जीवन में सावधानी और सुरुचि रखें। 5वें श्लोक का अर्थ है, वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र आभूषण दिए। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उनके लिए समुचित तैयारी करना, ये इस श्लोक का रहस्य है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आज हमें अच्छी परिस्थिति प्राप्त है, पर यदि अब कोई अच्छी तैयारी ना की गई तो भविष्य अंधकार में है।
बुद्धिमान मनुष्य भविष्य की चिंता करते हैं, आगामी जीवन सुख शांति एवं आनंद उल्लास के साथ बीते, इसके लिए वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य संचय करते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। शेष अगले भाग में। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद। आप अपना ख्याल बहुत बहुत रखिए। ओम शांति।